जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी ने जो कैलेंडर है उसको डिले कर दिया है। ठीक, अभी सारे सर लोग जो हैं वो एसएससी के चेयरमैन साहब से लगातार जो है वो मिल रहे थे और वहाँ पर कई चीज़ों के बारे में रिफॉर्म की बात हो रही है। तो मैं सभी सरों से बस एक अपील करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वो अपील क्या है वो आप सभी लोग भी समझ लेना, मतलब क्योंकि ये कंपनी के वेंडर चेंज की बात हो रही है और ऐसी कंपनी को वेंडर चेंज की बात हो रही है कि जिस कंपनी ने पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों को बर्बाद कर रखा है। ठीक, ये तो एसएससी की बात है, पूरे देश लेवल की बात है, मतलब ये समझ रहे हैं। तो बस सभी सर लोगों से एक अपील है, क्योंकि एमपी के लेवल पर इस कंपनी ने बर्बाद कर रखा है, तो अगर आप लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो आप इस बात को वहां तक पहुंचाओगे जिससे स्टूडेंट का जो जीवन है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। कैसे? तो आप लोग देखो, एसएससी ने अभी क्या बोला है कि ये नोटिस जारी कर दिया कि जो कैलेंडर डला था वो कैलेंडर को हटा दिया, अब नया कैलेंडर हम लोग अपडेट करेंगे। और उसमें रिफॉर्म की बात करी और रिफॉर्म में ये बात करी जा रही है कि अभी तक जो एग्जाम करा रही थी वो कौन करा रही थी? टीसीएस करा रही थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करा रही थी। एसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि अब हम जो कंपनी है वो किस कंपनी को वेंडर देंगे? एडुकिटी कंपनी को वेंडर देंगे। किस कंपनी की बात करिए? एडुकिटी कंपनी की बात करिए। ठीक, अब सर आप वीडियो में सभी सर लोगों को क्यों लगा रखा है? क्योंकि देखो सारे टीचर जो है ना वो देश लेवल पर पढ़ाते हैं, मतलब इंडिया लेवल पर पढ़ाते हैं। अब उनको नहीं पता कि ये जो एडुकिटी कंपनी है वो कितनी फर्जी है। इतनी फर्जी है मतलब कि मध्य प्रदेश में पैसे लेकर के नौकरी लगवाती है। पैसे दो, जिसके पास पैसा उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पकड़ने के बाद भी वो लोगों को नौकरी मिलती है, हटते नहीं है वो लोग, बिल्कुल नौकरी मिलती है। अभी देखो आप, ये एडुकेटी कंपनी ने मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम कराए, लगातार एग्जाम कराती है। पटवारी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ पटवारी का, कि उसके टॉपरों को, अंडर 10 जो थे ना टॉपरों को, यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। उनको यही नहीं पता दिल्ली की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी क्या है। मतलब उनको दिल्ली के बारे में नहीं पता, उनको भोपाल के बारे में नहीं पता, और वो मध्य प्रदेश के टॉपर थे, टॉपर। सोचो, कंपनी कौन सी कंपनी एग्जाम करा रही? ये एडुकिटी। ठीक, घोटाले के बाद, पकड़ने के बाद भी क्या होता है? किसी पर कोई केस नहीं, कुछ नहीं, सबको ज्वाइनिंग मिलती है बराबर बराबर, सारे लोग जो है मेरे भाई। अब कम, और दूसरी चीज ये है कि सरकार जो है एक समिति बना देती है और वो समिति से पूछती है सरकार के, बताओ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। तो समिति कहती है कि अगर किसी को जिले नहीं पता, किसी को राजधानी नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। लोगों को रोल नंबर नहीं पता, अपने याद नहीं है, और वो क्या हो गए मेरे भाई? टॉपर हो गए। दूसरा, कुछ दिन पहले ये फॉरेस्ट का रिजल्ट आया, फॉरेस्ट का रिजल्ट आया, और ऐसा व्यक्ति ने फॉरेस्ट में टॉप करा, ऐसे व्यक्ति ने जिसने 8 साल से कभी पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब एमपी पुलिस में फेल। बाकी उसने जितने एग्जाम दिए उनमें कोई नंबर ही नहीं उसके, और जबकि उसके 100 में से 101.66 नंबर फॉरेस्ट में। बस ये है कि जो पिताजी थे वो क्या थे मेरे भाई? टीआई साहब थे। तो टीआई साहब पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 15-20 लाख आराम से दे दिए। और जो लड़का गांव में, गांव वाले लोगों के पास जब न्यूज वाले गए, मध्य प्रदेश में एक न्यूज चलती है दसूत्र वाले उनके गांव वालों से पूछ रहे कि भैया इसने एमपी में टॉप किया है, कितना पढ़ता था? तो गांव वालों का कहना था ये तो 8 साल से यहीं खेती कर रहा था गांव में, ये पढ़ने कब चला गया? उसने मध्य प्रदेश में अभी फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था, टॉप कर दिया। ऐसे ऐसे कांड होते हैं इसमें, एडुकिटी कंपनी में। ठीक, और सब लोग इसको देख करके खुश हो रहे हैं कि टेंडर चेंज हो जाएगा, टीसीएस से एडुकिटी को मिल जाएगा। तो अब भाई जो देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये तो बहुत बड़ी फर्जी कंपनी है। मतलब जो मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन बर्बाद करा है वो इसी ने जीवन बर्बाद करा है, एडुकिटी ने। तो मेरी सभी टीचरों से बस विनम्र यही अपील है कि क्योंकि आप देश लेवल पर पढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश की हालत क्या है। हालांकि सर ने तो, अभिनय सर ने तो इस पर वीडियो भी बनाया था जब मध्य प्रदेश में पटवारी का घोटाला हुआ था उस पर, तो आप देख सकते हैं कितने लेवल पर घोटाला हुआ था। ठीक, और भी हर एग्जाम में घोटाला, हर एग्जाम में सीटें बिक रही हैं। जब सीटें बिक रही हैं उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। ठीक, कौन कंपनी करा रही? एडुकेटी। उसके सबसे, मतलब सब लोगों से जो चेले मेले होते हैं उन सब से उसका क्या होता है? गठजोड़ होता है। बस इधर से पैसा ला के उधर से सीटों को जो है वो बिचवा देती है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि ये जो कंपनी है ना, अगर इसको टेंडर मिले तो सारे लोग भाई एक्सेप्ट मत करना बस। इससे अच्छा तो यही ठीक है टीसीएस। ये तो इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक, जिसने घर पे बैठ के ऐसे ही अगर बीए भी कर लिया हो, उसने कभी कभी पढ़ाई नहीं हो ना, कंपटीशन, वो भी हो सकता है सीजीएल में टॉप कर जाए। जिसको यही नहीं पता वो कंपटीशन क्या है, सीजीएल का सिलेबस क्या है, ये तो उसको भी टॉप करा सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जिसको राजधानी नहीं पता उसको मध्य प्रदेश टॉप करा सकती है।
जिसको भारत की राजधानी नहीं पता उसको एमपी में टॉप करा सकती है एग्जाम में, इतनी खतरनाक है। गोली लगती है इसमें तो, इसलिए विनम्र अपील है मतलब, क्योंकि मैंने बोला है कि सभी सर लोगों को उस लेवल पर पता नहीं होगा मतलब कि इसने किस राज्य को बिल्कुल खत्म कर रखा है। तो प्लीज विनम्र अपील है कि अगर एसएससी में रिफॉर्म की बात हो और कभी भी एडुकेटी कंपनी को देने की बात हो तो उसको सर मत देने देना मतलब टेंडर, भले ही और आंदोलन करना, धरने देना, किसी और कंपनी को मिल जाए पर इसको ना मिले। ठीक, बस इतनी अपील करने के लिए ये वीडियो बनाया था कि मतलब ये बात थोड़ा पहुंच जाए सर लोगों तक। तो ये है कि ये कंपनी मतलब नहीं तो लोगों का जीवन बर्बाद कर देगी। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप लोग जो है वो कमेंट करना, अगर आप लोग सर लोगों को जानते हो मेरे भाई कोई भी, तो वहां तक बात को पहुंचा देना कि टीसीएस को मिले या किसी और को मिले पर एडुकिटी को वेंडर ना मिले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कंपनी है मतलब घोटाले कराने में। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।